कोई पाप नहीं किया, क्योंकि युद्ध लड़ना पाप नहीं है। अपने राजा के लिए लड़ना तो वफादारी होती है, हारना जीतना मरना मारना वो अलग बात है, पर अपने राजा के लिए लड़ना वफादारी होती है। क्या पाप किया उन्होंने? फिर भी जन्मभूतस्य पापम न फलः, कई जन्म लेने के बाद भी भीष्म का पाप नष्ट नहीं हुआ। हजारों यज्ञ किए भीष्म ने, पर एक पाप नहीं मिटा पाए, पर दब गया पाप। कहते हैं 108 बार भीष्म ने जन्म ले लिया, पर एक पाप हो गया, वो फल में नहीं आया भोगने में। इतने पुण्य इतने पुण्य इतने पुण्य किए कि पाप बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे, 10,000 वर्ष पीछे रह गया पाप। पर जैसे ही द्रौपदी को नग्न होते देखा और बाण नहीं उठाया, बचाने की कोशिश नहीं की, तो पाप में शामिल हो गए। तो 10,000 वर्ष पहले का पाप और ये नया पाप, दोनों ने एक दूसरे को खींच के सारे पुण्य नष्ट कर दिए, और दो पापों की वजह से भीष्म बाणों की सैया पे आ गए। माना बोलिए, दुख भोगने के लिए बहुत ज्यादा पापों की जरूरत नहीं, एक ही पाप काफी है बर्बाद करने को, बेटने को। 6 महीने कोई बाणों की सैया पर पड़ा रहे। बाणों की सैया सुई इंजेक्शन, इसको बाणों की सैया बोलते हैं। 6-6 महीने लोग हॉस्पिटल में पड़े रहते, नाक में नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ नली घुसड़ रही है, जिधर देखो उधर सुई लगी है, यहां पे सुई यहां पे सुई, परमानेंट कर देते हैं डॉक्टर, टेप लगा लगा के। नर्स आती है, बोतल घुसड़ के चली जाती है, नर्स घोड़ लाल अब के हरा बोतल पीली बोतल, सब सारे रंग घुसड़ देते बॉडी में। इसको कहते हैं बाणों की सैया। क्या कहते हैं बोलिए ना? हाँ, ये पाप का फल। जिंदा तो है पर मरने की राह देख रहा है, मौत आती नहीं है। कल का दिन अच्छा है, 15 तारीख का। भीष्म पितामह को कल के ही दिन मौत आई थी, मकर संक्रांति में। सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं तब भीष्म पितामह को मृत्यु आई थी। 6 महीने में 2 पाप समाप्त हुए भीष्म के। इतना दुख भोगा 6 महीने में 2 पाप, 2 पापों का बल 6 महीने में समाप्त हुआ। मकर संक्रांति में जब सूर्य उत्तरायण में आया, जब मुक्ति के पट खुले, तब भगवान कृष्ण ने अंतिम दर्शन देकर गंगा जल अर्जुन ने पिलाकर उन्हें मुक्त किया। और तुम कैसे करते छत्तीसगढ़ वासी? मरे मराए के मुंह में घुसड़ते गंगा जल। पीले पीले, वो पीवे कहां से? वो तो रात के 9 बजे मरा है बाबा, और तू सुबह के 9 बजे गंगा जल पिला रहे। 12 घंटे लेट चल रही है, 12 घंटे लेट की तो ट्रेन में भी कोई बैठता नहीं, बैग उठाई घर चले जाते। तो देवता कोई मुफ्त में बैठे जो 12-12 घंटा वेटिंग में कल्याण करेंगे इसका? इसीलिए एक और भजन गुनगुनाना है। काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले। अंत समय जीवा नहिली तो गंगा जल का पीना क्या, भगवान नाम बिन जीना क्या, गुरु जी के ध्यान बिन जीना क्या, भगवान बिना क्या जीना क्या, तेरे राम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, तेरे राम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, फिर राम बिना फिर, भगवान बिना फिर जीना क्या, फिर राम बिना फिर जीना क्या। याद रखिए, जो भाई जरा आनंद से पीछे की लाइन को गुनगुना
बना के ध्यान करो। मैंने अभी प्रवचन में कहा कि मरने के बाद गंगा जल का कोई फायदा नहीं है। अंत समय जीवा नहीं ली तो, अंत समय जीवा नहीं ली तो, गंगा जल का गंगा जल का गंगा जल का पीना क्या, फिर गंगा जल का पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या। आज की प्रथम कथा के मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व कृषि मंत्री हमारे श्रीमान जी अरविंद जी, जो 5 बार सांसद हैं लोकसभा। बहुत बहुत आभार करते हैं आपको, व्यासपीठ से आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। आप इतने लंबे समय तक विजयी परिपाटी से राजनीति में सक्रिय हैं, ये भी पुण्य का ही फल है। और भी पुण्य आज कथा में पहले दिन आकर आपका ये महसूस हो रहा है कि आपके पास पुण्य है, इसीलिए पहले दिन की कथा भी आप तक। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, सरस गुरु जी बिना फिर जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। अब मैं विषयों के नाम लूंगा तो लंबी लिस्ट है मेरे पास में, इसीलिए ज्यादा नहीं 5 ही विषयों के नाम लेता हूं। रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 रस विषय ऐसे हैं, इनके चक्कर में आकर आदमी कदापि परमार्थ कर नहीं सकता। सब रसों के सब विषयों के विषय हैं ये। रूप का विषय, स्वाद का विषय, शब्द का विषय, स्पर्श का विषय और गंध का विषय। आप कल्पना करें, मछली जाल में क्यों फंसती है? गंध की वजह से फंसती है। मछली को अन्न की गंध आने लगती है तो वो उसमें मोह कर लेती है और झट से कांटे में फंस जाती है। और ये होशियार चंद कांटे वाले क्या करते हैं, कांटे पे आगे लगा लेते अन्न, आटा गीला करके लगा लेंगे और जाल छोड़ देंगे मछली के लिए कांटे को, तो वो कांटा उसे दिखता नहीं, लालच में पड़ती है खाने के और बस गड़बड़ हो जाता है महाराज। हाँ, रूप के रस में कौन मरता है? पतंगा। बल्ब के ऊपर बार बार टकराता है, क्योंकि उसे रूप दिखता है अपना और उसमें ही आनंद में खो जाता है और मर जाता है, वहीं जल के भस्म हो जाता है। कल्पना करो आप, मछली कैसे बर्बाद होती है। बस उसको भी यही रस, जीभ का रस खा जा रहा है उसको, जैसे ही वो देखती है कांटे में बर्बाद हो जाती है महाराज। पतंगा ऐसे बर्बाद हो गया, हाथी कब्जे में आता नहीं,
नकली हथनी बना करके दिखा देते हैं उसे, वो बावला हो जाता काम में और झट झट से गड्ढे में गिर जाता है। लकड़ी का, कमजोर लकड़ी का पुल बना देते हैं, उस पर नकली कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। जैसे वो आता है वजन से पुल टूट जाता है और वो गड्ढे में बस में कर लेते बाद में उसको। हाल यह है, दुनिया में जो भी बस में हो रहा है वो विषयों के लालच में आके ही बंधन में पड़ता है और वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। रस होने चाहिए जीवन में, पर कैसे होने चाहिए रस? जैसे सब्जी में हींग जीरा होता है ऐसा होना चाहिए। स्वाद के लिए रस भी चाहिए। अच्छा बताइए, 5 किलो गोभी आलू और 5 किलो जीरा, ऐसी सब्जी कभी देखी आपने? क्यों नहीं देखी? बोलिए ना, क्यों नहीं देखी ऐसी सब्जी? अरे महाराज, देखने की जरूरत नहीं, हम खुद ही बना सकते हैं, पर वो सब्जी फिर किसी भी काम की नहीं है महाराज। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, आप 5 किलो भगवान 5 किलो संसार बराबर करोगे तो ये भी काम का नहीं है, इसका भी भोग नहीं हो सकता है। संसार बिल्कुल जीरे और हींग की तरह ही संसार होना चाहिए। सब्जी भर के कढ़ाई, भगवान भर के होना, और स्वाद के लिए थोड़ा तड़के के लिए हींग जीरा होना। तो संसार स्वाद के लिए है, संसार में इसीलिए कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं है। स्वाद के लिए यहां टिकने की जरूरत कहां है? और कोई टिकना चाहे तो टिकेगा कैसे? क्योंकि जो चीज स्वाद के लिए बनाई है उससे कदापि पेट भरने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, कभी जीवन में हींग से पेट भरा है? कोई पेट भर के नमक खा सकता माई कलाल छत्तीसगढ़िया? बोलिए ना। है रसगुल्ले खा सकते नहीं, पेट भर के खा सकते हैं, गुलाब जामुन खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, पर नमक कोई खा सकता है पेट भर के? नहीं, आज तो मैं पेट भर के नमक खाऊंगा, दंड लगा हुआ, बैठक लगा हुआ, कूदे नमक खाने को। पता चल जाता है महाराज, एक चुटकी भर भी नमक दाल में ज्यादा हो गया तो नाक मुंह सकोड़ के कटोरी को बाहर कर देता थाली से। क्या बनाया? दिखता नहीं है, ज्यादा नमक है, फ्री का लगता है, मंदा है, इसलिए पूरा डाल देती है। बहू पे लड़ लड़ के आंखें निकाले आदमी। कम रह जाए तो भी स्वाद नहीं आवे सब्जी में, ज्यादा पड़ जाए तो भी स्वाद ना आवे। तो स्वाद ऐसी चीज है जो बिल्कुल अनुपात में होगा तो स्वाद है, वो कम ज्यादा होके वो बर्बाद है, स्वाद नहीं है। एक बार वो क्या है, वो बर्बाद। हाँ, कम ज्यादा हो गया तो बर्बाद है महाराज। अच्छा बताओ, सही बताना, आप जो शेविंग करते कभी दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो ब्लेड से कितना मजा आता है कि नहीं? इसी को बोलते बर्बाद। थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो लफड़े हो गए महाराज। गए थे बाल काटने, बाल तो बगल में रह गए, गाल कट के बाहर आ गया। थोड़ा चूक होने से इतना स्वाद प्राप्त होता है, दुखदाई। इसीलिए संसार का कोई हथियार, कोई औजार, कोई पदार्थ, कोई बीवी, कोई बीवा ज्यादा तुमने अगर लपक लिया तो ये बर्बादी का कारण है। इन्हें स्वाद के लिए भोगना है, आदत के लिए भोगने से कोई सुखी रह सकता नहीं है। स्वाद के लिए खूब भोगो, कौन ना बोलता है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बस आजा बहन और साड़ी ले जा और जा, इतने तक ठीक है। ज्यादा गले पड़ गए तो ये बहन तुम्हारे लिए फांसी का फंदा। साल भर नहीं रह सकती बहन घर पे, साल भर में तो लफड़े, पूरे घर पे बोझ बन जाती है, हाथी से भी ज्यादा होती घर के। ये हाल है महाराज। तो सारे रिश्ते स्वाद के लिए बनाए। जीजा जी साल भर में एक बार घर पे आवे तो कितना अच्छा लगे। जमाई आ गए, मेहमान आ गए, जमाई आ गए, बड़े दिन में आए, जा बेटा बालोद में से रसमलाई ले आना, रबड़ी ले आना, फलाना। और हर 8वें दिन आ जाए तो मार ले चटनी से मूड, काय की रबड़ी और काय की रसमलाई। आ जा और खा ले, जो साला खा रहा है वो जीजा खा ले। अलग से कोई सब्जी छुकती स्वाद के लिए ससुराल। बोलिए ना एक बार, ससुराल किस लिए? हाँ, स्वाद से ज्यादा ससुराल में पैर रखा कि जमाई होने का मजा गायब हुआ। समझ लो, गांव के धोबी का तब भी मजा रहता है, पर गांव के जमाई का मजा रहता नहीं बार बार पैर फड़कड़ाने से।
अब बोलिए क्या करना है? संसार में कहीं भी पैर जमाने की जरूरत नहीं है, मजा लूटो संसार का। कब बुलावा आ जाएगा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हम बहुत बार बार आशीर्वाद दे रहे, खाली नाम नहीं ले रहे। नाम भी लेंगे समय पर, जब समय आ जाएगा। पर आनंद लीजिए। इस आनंद के लिए इतना कष्ट भोगा है तो अब फुल आनंद लेना है। आज नारद जी ने मैत्रेय ऋषि को और उनकी पत्नी को अपबीती बात बताई। भागवत कैसे मेरे दिल में समा गई, क्योंकि मेरा सारा कल्याण भागवत ने किया। मेरी सारे मनोरथ, मेरी कामनाएं पूरी की भागवत ने। जो तीर्थ नहीं कर पाए, जो ब्राह्मण नहीं कर पाए, जो पूजा नहीं कर पाई, वो काम भागवत जी ने किया। क्या काम? तो कहा मेरे पितरों की शांति भागवत के माध्यम से हुई। जब मेरे ब्रह्मा जी को अशांति ने घेर लिया तब मैंने सब तीर्थ किए, और अंत में जब मैं सब धरती घूम आया, परिक्रमा कर आया, तब भी मुझे जब कोई शकून नहीं मिला, मेरे पिताजी को शांति नहीं मिली, तब मैंने जंगल में बैठकर, निराश लेकर बैठकर मैंने आशा की कि अब कोई और कहीं दुनिया में जगह हो जहां मैं जाऊं। इतने में एक महात्मा ने मुझे वृंदावन की यात्रा करने को कहा। गतम जाता विहता च वृंदावनो तथा। अच्छा, वृंदावन में ऐसा क्या था जो महात्मा ने कहा जाओ वृंदावन, तुम्हारी सब कामना पूरी हो जाएंगी? भाई साहब, आप ये कथा जो सुन रहे हैं ये 6000 वर्ष पुरानी कथा है। तब वृंदावन में जो था वो अद्भुत था। अद्भुत क्या था? तब मंदिर नहीं थे, मकान नहीं थे, पत्थरों के महल नहीं थे, पत्थरों के भगवान नहीं थे। तब संत महात्मा रहते थे, ज्ञान और भक्ति रहते थे, विवेक रहता था। भक्ति महारानी निवास करती थी और मुक्ति वृंदावन में झाड़ू मारती थी, गोबर उठाती थी और पानी भरती थी। नौकरानी का काम मुक्ति करती थी। ज्ञान और विवेक दोनों जवान थे, इसीलिए वृंदावन का मार्ग बताया। जहां मुक्ति निवास करे, सेवा करे, भक्ति जहां जवान होवे, ज्ञान और विवेक जहां लंबे चौड़े पहाड़ होवे, वहां पर हमारे सारे काम बनेंगे। पर जहां ज्ञान नहीं, जहां विवेक नहीं, जहां भक्ति नहीं, जहां मुक्ति नहीं, कितनी भी पूजा पाठ आडंबर कर लो, ये सब अंधविश्वास ही होगा। इसका कोई परिणाम तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब, कई लोग चतुर होते हैं, कभी कभी नहाते नहीं है तो वो क्या करते, परफ्यूम मार लेते, फुर 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 चले। हम देखते हैं रेलवे में कभी कभी रेल में बैठते हैं ना, तो थोड़ी सी ऐसे गोरी टिकनी सी औरतें रहती है, कोई ऐसे थोड़े से अच्छे से जूते फूते से पहन के, थोड़े खाते पीते से, वो रेल में कई बार फुर फुर करते। हमने कहा इनको बड़ी बदबू घुसी जा रही है, हम तो सुबह से लेके 3 दिन तक अभी फुर किया नहीं है। तो वो नहाते नहीं, तो वो फुर फुर करके पसीने की गंध से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति तो मिल जाती है उनको, यानी कि पसीने की बास तो समाप्त हो जाती है, पर पसीने के जंतु मरते नहीं हैं, वो शरीर में ही रहते हैं और नुकसान पूरा करते हैं। ऐसे ही ये जो पूजा पाठ है, इधर उधर भटकना है, ये फुर फुर है, थोड़ी देर खुशबू रहती है पर पाप मिटता नहीं है। हम किसी की महिमा कम नहीं कर रहे हैं, महिमा भी गा रहे हैं, पर महिमा कितनी है वो साथ में बता रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। आदमी सत्कर्म करना भूल गया गंगा नहाने की वजह से। क्या है, एक डुबकी लगा लो, खेल खत्म। फिर काय का डरना पाप से? 24 घंटे पाप करो और एक डुबकी लगा के आओ, क्या फर्क पड़ता है? एक डुबकी में जब सारे पाप जा रहे हैं तो फिर भगवान की अदालत काय को खोल रखी है? फिर गंगा से सब खेल खत्म हो जाएंगे। फिर अदालत की जरूरत क्या है? फिर वहां धर्मराज काय को बैठा है? फिर अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा क्यों हो रहा है? फिर डुबकी लगा, मामला। मैं किसी को गंगा नहाने से रोक नहीं रहा हूं, पर गंगा की महिमा जितनी है उतनी, उससे ज्यादा मानने वाला आदमी मूर्खता में पड़ जाता है, अंधविश्वास में पड़ जाता है, और उसे फिर कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है। हाँ, गंगा का भी अपमान होता भाई साहब। आप गंगा नहा के आ गए और फिर भी दुखी,
फिर मन में क्या होता, गंगा के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। अरे यार कुछ नहीं, गंगा नहा के आए तो अभी कहाँ काम बना, हम तो 7 बार नहा के आ गए, हर बार एप्लीकेशन वापस आ जाता है, नौकरी लगी नहीं रही है, अब तो कुंभ नहा के आएंगे, पंडित जी ने बोला। अरे कुंभ नहा ले तू, चाहे जो नहा ले, पर नौकरी बेटे जब ही लगेगी जब टैलेंट होगा। गंगा मैया से नौकरी मिलने वाली नहीं है। वो खुद प्यासी भूखी घूम रही है, वो खुद चिल्ला रही है मुझे सफा करो, मुझे सफा करो, मुझे सफा करो, मैं गंदी हो गई, मेरे ऊपर थूक दिया, अरे बचाओ। तो वो तुम्हें कहां से बचाएगी? टिकट हो गए कि नहीं कुंभ में जाने के? हो गए महाराज, जाएंगे। पर देखो नारद जी कह रहे मैं किसी का विरोध नहीं करता, गंगा मैया को मैं पूजता हूं और नहाता हूं, पर मैं केवल चमड़ी की शुद्धि के लिए नहाता हूं, मैं पाप धोने के लिए कभी गंगा में नहाता नहीं हूं। बोलिए जरा, बोलो तो सही, तुम्हारी जो मां तुम्हें नहलाती है जॉनसेंस बेबी से, तो वो चमड़ी धोती है कि पाप धोती है? सच बता। चमड़ी। तो फिर वो मैया क्या करेगी? चमड़ी। तो शास्त्र सुनो, अब ये तो हो गई बात, अब शास्त्र। नहीं तो ये टीवी में कोई सुन रहा होगा, पंडित जी इलाहाबाद का गाली देगा कि महिमा कम कर रहा है, ये आने नहीं देगा किसी को छत्तीसगढ़ से। अब शास्त्र सुन लो पीछे से। अध्विगात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। बुद्धि को शुद्धि मिलती है ज्ञान से, आत्मा को शुद्धि मिलती है तप से, विद्या से, और मन को शुद्धि मिलती है सत्य से, और शरीर को शुद्धि मिलती है गंगा स्नान से। तो फायदा तो गंगा से होता है, पर शरीर को फायदा होगा, पाप को फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा एक और हो गया, अब दूसरा सुनो। मैं ज्यादा क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि लाइव है ना, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहुंचे ये पाखंडियों तक, कैसे भी करके कोई सुने इसे, कमरे में बैठ के पंडित जी, बाबा जी, साधु जी, कोई सुने इसे, समझे। अच्छा सुनो, भीष्म पितामह किसके बेटे? गंगापुत्र। और गंगापुत्र बेचारे गंगा के किनारे पड़े सैया पे, पर मैया बचाने आ नहीं रही है। जब अपने बेटे का पाप नहीं धो पा रही है तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम तो काका के भी नहीं लगते गंगा के, तो तुम्हें काय को बचाएगी बताओ ना, है? इसीलिए भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। हृदय परमात्मा से स्नेह है, प्रेम है, लगाव है। फिर ये सारी गंगा यमुना सरस्वती सारे तीर्थ भगवान की आज्ञा में ही काम करते महाराज। अलग अलग सबसे कनेक्शन जोड़ने से फायदा नहीं, एक से जोड़ लो सब हो जाएंगे। बोलिए, मोदी जी से उठक बैठक अच्छी हो तो जेटली जी काम करेंगे कि नहीं फ्री में? करेंगे। बोलो 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 पीछे वालों। इसीलिए छोटे से ऊपर मत जाओ, डायरेक्ट कोशिश करो कि वहीं हाथ पड़ जाए। हो सकती है हाथ पड़ने में देर लगेगी, पर एक बार हाथ पड़ गया तो फिर एरे गेरे पे हाथ मारने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये सब संभव है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा।
भरोसा करे तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा करे तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा करे तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा करे तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा करे तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा करे तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा करे तू ईश्वर पर, तुझे रोना नहीं होगा। यशम धर्म प्रवर्धते धर्मो जया जयी। धर्म की जहां उपज है वहां पर विजय की उपज है। थोड़े दिन के लिए आप झूठ के ऊपर खड़े हो सकते हैं, पर बहनों और भाइयों से अनुरोध है कि ये झूठ का बड़मपन ऐसा होता है जैसे कागज की नाव में चलना। देखने में नाव जैसा है पर ये यात्रा नहीं करा सकता झूठ का बोलबाला। झूठ से आप चलन बढ़ा सकते हैं, धन वगैरह पैसा वगैरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पैसा जो है इसी दुनिया की चीज है और ये यहीं रहता है, इसलिए झूठ पे टिका हुआ है पैसा। आप जितना ज्यादा साड़े वाड़े कर लेते हैं पैसा उतना बढ़ता है, क्योंकि ये दुनिया का चलन है। इसे इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं। जिसे भगवान बनाता है वो परिश्रम से ही प्राप्त होगा। सोना कैसे प्राप्त होता है बताओ? है लोग कोयला खोद रहे, कोयला कैसे मिलता है? झूठ से मिलेगा कोयला? है नहीं मिलेगा। परिश्रम, सोना चांदी भगवान का माल है, इसे बहुत ज्यादा परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये रुपया पैसा ये किसका माल है? ये इंसान का है। नहीं, इंसान का नहीं होता तो 1000 का नोट बंद करने की औकात है किसी में? पर इंसान ने बनाया इसलिए बंद कर दिया। जो नहीं था वो लेके आ गया, नीला पीला हरा गुलाबी। अब समझ लो अब कितना प्यारे 2000 के नोट से। अब 1000 रुपए की 5 गड्डी लाके मैं देता हूं और तुमसे कहता हूं तुम्हें मां की सौगंध है, इनकी पूजा करना दिवाली में। तो तुम्हें क्या लगेगा महाराज? इनकी पूजा का फल मिलने वाला नहीं है क्योंकि तो बंद हो गए। अब लो, ऐसी वैल्यू है पैसा की, इतनी वैल्यू है। जब चाहे तब बंद, जब चाहे तब चालू। उसके लिए ही दिन और रात लोग मरे जा रहे हैं। मैं तो जानता हूं कि पैसे के बगैर काम नहीं होते दुनिया के, चलन नहीं होते। तो होना चाहिए चलन के लिए। पैसा अनाप शनाप हो तुम्हारे पास, मुझे खुशी है। मेरे पास में हो, मुझे खुशी है। पर चलन से भी जो अपनी गति कर ले, परलोक संभार ले, तब पैसा पैसा होता है, तब लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। क्योंकि लक्ष्मी वही है जो परलोक में हमें सुख प्रदान करे। लक्ष्मी का 2 धामों में शासन है, एक इस लोक में और परलोक में। तो वहां जाके हमें सुख मिले, ऐसा हम लक्ष्मी की सहायता लें, लक्ष्मी को भोग करें। क्या करेंगे पैसे का? जिसे लक्ष्मी का दर्जा भी देते हैं दिवाली में, और उसी में से निकाल के शराब खरीद के ले आते दुकान पे। बोलो लक्ष्मी ले, लक्ष्मी अद्धा दे दे, लक्ष्मी से ले, लक्ष्मी दे दी। अब भगवान विष्णु कह रहे नालायक, दुकान दुकान पर बेचता फिर रहा मेरी बीवी को है? और मेरी बीवी के बदले ले क्या रहा है ये तो सोचो। मरा हुआ बकरा। हाँ भाई दे दे 500 ग्राम।
लक्ष्मी दे रहा है और मरा बकड़ा ले रहा है। लक्ष्मी